ओम। श्रीमद् भगवत गीता की पहचान सेवक विष्णु देव की जबान। आपको जैसा मालूम है कि हम कई दिन से श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जो कि महसूस किया जा रहा था कि ऐसे हमारे साथी हैं जो उर्दू जानते हैं, हिंदी नहीं जानते, तो उनके लिए एक उर्दू में महाभारत, ये जो भगवत गीता है, इसे लिखा गया है ताकि वो इसे पढ़ें, कुछ समझें और आसानी से लोगों को समझा भी सकें। तो हम 13 अध्याय कर चुके हैं, अब हम 14वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। 14वें अध्याय में जो शीर्षक है, हेडिंग है, वो है प्रकृति के 3 गुण। पीछे हम जितने अध्याय कर चुके हैं उनमें सब कुछ इसका विवरण दिया है, इसका बयान दिया हुआ है कि प्रकृति या शरीर के कितने तत्व होते हैं। 24 तत्व होते हैं। पहले अध्याय जितने हमारे अध्याय हैं उनमें बताया जा चुका है कि ये शरीर 24 तत्वों का बना हुआ है, जिसमें आग, हवा, मिट्टी, पानी प्रकृति है। वह आग, हवा, मिट्टी, पानी और आकाश और उसके 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सब प्रकृति कहलाती है। जब इस प्रकृति में मन, बुद्धि और अहंकार 3 मिल जाते हैं तो वो भगवान की अपरा प्रकृति शक्ति कहलाती है। जीव को भगवान के प्रकृति, जीव को भगवान की परा प्रकृति या उसकी शक्ति कहते हैं, और जीव अपरा प्रकृति कहलाती है। तो इसे जब उसको महत्व तत्व भी कहते हैं। जब जीव जो है वो अपरा प्रकृति में मिल जाता है तो वो महत्व तत्व बन जाता है, और ये सब जीव और अपरा प्रकृति सब भगवान से गर्भस्थ होते हैं, और इनमें 3 गुण भी मिले हुए होते हैं। ये महत्व तत्व, जिसको हम सबस्टेंस कहते हैं, भगवान द्वारा गर्भस्थ किया जाता है। इनमें जीव को शरीर मिलता है, और वो भी सब जीव का अपना प्रकृति के साथ सहयोग होता है। तो उत्पत्ति सिर्फ प्रकृति से हुई दिखाई देती है। ये सब काम भगवान द्वारा किए जाते हैं। हर जीव को अपने शरीर के साथ दुख सुख भोगने पड़ते हैं। भगवान कृष्ण ही सब जीवों के आदि पिता हैं। ये सब दुनिया भौतिक प्रकृति के रूप में सब लोकों में स्थित हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इन सब का जितने सब महत्व हैं इनका दाता परमात्मा हूँ। तो वो कहते हैं मैं आदि पिता हूँ। ये सारे जीव
भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के सहयोग से जीव समस्त लोकों में हैं। जितने लोग हैं सारे जीव हैं, यानी वो अपना भौतिक प्रकृति उनके हाथ होती है और आध्यात्मिक भी होती है। ये समझ लो कि समस्त प्रकार की सब जीव जूनिया इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। और मैं इनका, परमात्मा कहते हैं कि मैं इनका बीज भी दाता हूँ और पिता भी हूँ। भगवान प्रकृति के 3 गुणों से, यानी भौतिक प्रकृति जो है, प्रकृति है, ये 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे अर्जुन, जो जीव भौतिक प्रकृति में संपर्क में आते हैं वो इन तीनों से प्रभावित हो जाते हैं। ये गुण, इन गुणों से सारा बंध जाता है, सारा शरीर जो होता है इन गुणों से बन जाता है। जब ये गुण साथ होते हैं और इनके जादू के प्रभाव से आकर ही ये कार्य करता है शरीर, क्योंकि जीवन को विभिन्न प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर से मिले हुए होते हैं, इसलिए वो इस प्रकृति के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। शरीर को जौन सही, जीव को जौन सही शरीर मिलता है वो उसी के मुताबिक वो काम करता है। अगर एक कुत्ते का शरीर मिलता है तो कुत्ता भौंकता है तो वो भी भौंकता है। मतलब यह जो वही जानवर करता है या जो भी शरीर मिलता है उसको, उसके मुताबिक वो काम करता है। और अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण भी वही भोगता है। फर्ज क्या मनुष्य जाति में कोई है गुण वाला, तो ये सुख दुख जो होते हैं, तरक्की होती है या और आराम का काम होता है, ये सारा इसी गुणों के हिसाब से होता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सतोगुण दूसरे गुणों की निस्बत अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाशवान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। भगवान जी कहते हैं कि ये जो सतोगुण है, तीनों गुण होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में होता है शरीर के अंदर, सतोगुण जिसके पास ज़्यादा है, और वो हमेशा हम उससे मनुष्य जो है मनुष्यों को सारे पाप से मुक्त हो जाता है। वो जो लोग इस गुण में स्थित हैं वो सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। यानी जिसमें गुण होते हैं सतोगुण वाला, उसमें सुख होता है और ज्ञान होता है। ज्ञान जरूरी होता है, वरना बुद्धू के बुद्धू रह जाते हैं। सतोगुण का मतलब है ये वो ज्ञान और ज़्यादा खुशी, ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा खुशी जिसके पास होती है, और वो ही समझ लो तो उसके अंदर सतोगुण है। कभी कभी ऐसे लोग भी हैं वो घमंड में आ जाते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, फिलासफर हैं, शायर हैं और अच्छी ज़िंदगी बसर करने वाले और भी हैं। वो सब कभी कभी वो फख्र करने लग जाते हैं, घमंड करने लग जाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं पा सकते, उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। जो कि सकाम सेवा करते हैं, चाहे वो दूसरे जन्म में भी आ जाएं, हैं, तब भी वो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता उनको। क्यों? उन्होंने सारा घमंड से काम किया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम। तो वो कहते, भगवान जी कहते हैं जो ऐसे हैं सतोगुण वाले, उनको हम कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। दूसरा है रजोगुण।
इसकी उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं द्वारा, यानी इच्छाएं बहुत सारी करते हैं जब, उससे होती है। एक इंसान जो है बड़ी इच्छा करता रहता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। इसके कारण से ये वो धीरधारी जीव साकाम कर्मों से बंध जाता है, क्योंकि हर वक्त वो चाहता है कि ऐसे ऐसी खूबसूरत औरत हो, औरत कहती है खूबसूरत मर्द हो, और मुझे इतना धन हो, ये हो। ऐसे गुण वाला प्राणी को इच्छा, यानी कोई अच्छा सुंदर मर्द मिल जाए, या अच्छी औरत मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, कोठी मिल जाए, ये सब इच्छाएं होती हैं। तो ये ऐश की चीज़ें मिल जाएं, ये सारी बातें जो हैं, ये संसार इस भाग दौड़ में लगा रहता है। कौन? रजोगुण वाला। ये निशानी है, समझ लो। जो एक है इसके अंदर, उसके अंदर रजोगुण बहुत है। इस भाग दौड़ में लगता है, और मेरे और मेरे परिवार वालों को इच्छाएं पूरी हों, अपने परिवार की भी इच्छाएं मांगता है वो। तो ये सोसाइटी में उसे मुक्ति मिलना है, मुश्किल है। वो कहता है ऐसे सतोगुण वाला, रजोगुण वाला भौतिक कारणों में बच सकता ना बच सकता है। जब ऐसा सतोगुण वाला नहीं बच सकता, तो बताओ रजोगुण वाला कैसे बच सकता है? ऐसे भी मुक्ति मुश्किल है इसको भी, जब तक निष्काम सेवा ना करे। तो दोनों के लिए भगवान जी ने कह दिया है, वैसे तो जो जिसके पास सतोगुण है उसको मुक्ति मिलती है, लेकिन जब वो घमंड में आ जाता है तो उसको नहीं मिलती। और रजोगुण वाले को तो मुक्ति मिलती ही नहीं है। बहुत सारी इच्छा रखता है, बहुत इनका तमन्ना चलती है। तमोगुण वाला, ये सतोगुण का उल्टा है। भगवान जी ऐसे गुणों के प्रतिफल, यानी कौन लोग होते हैं वो जो पागल से हों, आलसी हों, तथा सारा नींद करते हों, जो बुद्धि जीव का बांधते हैं। और ये गण सतोगुण का उल्टा है। सतोगुण में ज्ञान होता है, लेकिन इसमें ज्ञान नहीं होता। वो ज्ञान द्वारा समझता है कि ये काम कैसे है, कैसे है, क्यों है। लेकिन रजोगुण, ये तमोगुण वाला जो है, ये बिल्कुल नहीं समझ सकता, ना ये कुछ काम कर सकता है, सारा सुस्ती में रहता है। इसे पता है कि मेरे जो तमोगुण वाला है वो जाहिल का जाहिल होता है। तो वो समझता है कि मेरे बाप दादा मर गए, अब मैं भी मर जाऊंगा, अब मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। लेकिन फिर भी अपने जीवों को सुधारने के बजाय वो पैसे को इकट्ठे करता रहता है, शराबें पीता है, और कोई गलत काम करता है, औरतों के लिए पीछे लगा रहता है, भगवान को भूल जाता है, और उसके बारे में सोचना ही मुश्किल है कि तमोगुण वाले को कुछ मिलेगा। हे अर्जुन, कभी कभी सतोगुण बाकी दो गुणों से को परास्त करके प्रधान बन जाता है, और कभी रजोगुण बाकी दो गुणों को से ऊपर जाकर वो प्रधान बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तमोगुण वाला भी जो है बाकी दो गुण वालों को परास्त करके प्रधान बन जाता है। इस प्रकार सब ही ये श्रेष्ठ बन जाते हैं। और ये क्या है? जिसके अंदर सतोगुण की मौजूदगी का होना, ये तब है जब शरीर के सारे दरवाजे, 9 द्वार जो हैं वो खुले रोशन रहे। 9 दरवाजे मैं पहले कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि 2 कान, 2 आँखें, 2 नाक, ज़ुबान का गूदा,
और अनीस, यानी जहाँ हम पेशाब करते हैं और जहाँ हम वो करते हैं, लेट्रिन करते हैं, ये 9 जो हैं दरवाजे हैं जो कि खुले हैं, जिसके रोशन हैं जिनके, यानी उनको कोई तकलीफ नहीं है, सब दरवाजे ठीक हालत में काम करते हैं, उनसे काम ठीक लिया जाएगा, तब ये सब मत समझ लो कि इस जीव में सतोगुण है। इन सब दरवाज़ों से काम अगर ख़राब है तो काम गलत हो जाएगा, और उन्हें इस्तेमाल जो है वो ठीक उनका करना चाहिए। तो समझ लो कि वो सतोगुण वाला आदमी है जिसके 9 दरवाजे रोशन हैं और सारा काम बिल्कुल सही करता है। और रजोगुण वाला भाई, अगर उसमें वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ये मैं उसकी बात कर रहा था, जो सतोगुण जो कईयों से ज़्यादा हो जाता है, तो अब रजोगुण भी है जिसमें रजोगुण ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी सतोगुण और बाकी तमोगुण से ज़्यादा सीनियर बन जाता है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, साकाम कर्म जो होते हैं और कोई नाकाबिल कंट्रोल इच्छाएं होती हैं, और कौन से ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं जो कि उसको सतोगुण से हटा देते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है, यानी पहले तो हमने दोनों बातें बता दी, रजोगुण की इसकी ज्यादती हो जाती है, अच्छाई पर कंट्रोल करता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो वो सतोगुण के बराबर आ जाता है। जब तमोगुण ऐसा हो जाता है, उसकी ज्यादती हो जाती है, तो है अर्जन अंधेर चतुर्था पागलपन जो है उसका दिखाई पड़ते हैं। जब तमोगुण ज़्यादा हो जाता है तो बहुत पागलपन और ये वो सब चीज़ें, गंदी जो चीज़ें हैं वो सब दिखाई देती हैं। जब कोई सतोगुण में मरता है, फिर भगवान जी एक चीज़ और बताती है कि सतोगुण के क्या फायदे हैं और रजोगुण की क्या बातें हैं। वो कहता है जब कोई सतोगुण में मरता है और उनमें महर्षियों के अपने लोगों को प्राप्ति होती है, याद रखना, जब कोई सतोगुण में मरता है, अच्छे काम करता रहता है, वो महर्षियों का जो उच्च लोक हैं, जहाँ महर्षि लोग रहते हैं और वहाँ वो उच्च लोक हैं, उनके लोक, हमारा दूसरा लोक है ये पृथ्वी लोक है, तो वो और लोक भी हैं जो कि महर्षियों के उच्च लोक हैं, वो उनमें उनको प्राप्ति होती है। कौन से? जो सतोगुण जिसके ज़्यादा होते हैं। और रजोगुण वाला बात जो में मरता है, तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है, उसे तो उसने दोबारा जन्म लेना ही है, मुक्ति नहीं मिल सकती। तो वो सकाम कर्म के जो लोग हैं, ख़ानदान हैं, वहीं जन्म लेता है जहाँ लालची आदमी रहते हों। जब कोई तमोगुण में रहता है तो समझ लो वो पशु योनि लेता है। तमोगुण में जो मरता है वो क्या करता है, पशु में जन्म वारणी उसका धारण करता है। पुण्य कर्म का भी फल शुद्ध हो जाता है। आप पुण्य कर्म करो, ऐसे लोग भी तो हैं, जो से पहले बताया था, ऐसे भी हैं जो तमोगुण वाले भी स्वर्ग में जा सकते हैं, भगवान को मिल सकते हैं। वो तब होता है जब उसका पुण्य कर्म करता है और फल उसका शुद्ध होता है और सात्विक गुण कहलाता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न का सारे काम जो होते हैं का फल वो दुख होता है। तमोगुण में तो किए हुए काम जो हैं वो मूर्खता में ही प्रतिफलित होते हैं।
सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न पैदा होता है। सतोगुण से जो वास्तविक ज्ञान है वो पैदा होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से सारा अज्ञान उत्पन्न होता है या प्रमाद यानी लालच। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों में ऊपर जाता है। अभी पहले बताया है जो सतोगुण वाला है वो उच्च लोगों में जाता है ऊपर। रजोगुण वाला जो है वो इस पृथ्वी लोक में वापस आ जाता है। और वो तमोगुण जो तमोगुण में होता है वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये तमोगुण में जो आता है वो सारी पशु वाली नरक लोगों में जाता है, यानी नीचे के नरक लोग समझ लो, उन लोग कहना है वहीं जाता है। जब कोई अच्छी तरह मान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा अन्य कोई करता नहीं है। याद देखिए, जो शरीर के अंदर हम समझते हैं इसके अंदर सत्गुण ज़्यादा है, इसके अंदर रजोगुण है, इसके अंदर तमोगुण है। जब वो परमेश्वर को जान लेता है, ऐसा मौका भी तो मिल सकता है हर एक को नहीं, लेकिन जो रजोगुण वाला या तमोगुण वाला जिसको मौका मिलता है और वो परमेश्वर को जान लेता है और वो इन तीनों गुणों से परे है, तो वो परे मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान जी कहते हैं वो मेरे दिव्य जो स्वभाव है मेरा, यानी वो मेरा प्यारा है जो मुझे प्यार करता है। जीव अपने आध्यात्मिक को रोकने को से अपने गौरव समझता है कि वो आध्यात्मिक खानदान में हुआ है। उसकी मटीरियल बॉडी, आध्यात्मिक स्थिति और उसकी इंद्रियां क्या हैं, कैसे हैं, वो उनसे घिरा हुआ है और वो अब प्रकृति के तीनों गुणों के चाल में कैसे फंस जाता है। वास्तव में जीव जो है वो भिन्न कार्य नहीं ऐसे नहीं करता, विभिन्न काम जो है नहीं करता, बल्कि उसे करने पड़ते हैं क्योंकि वो विशेष शरीर में रहता है। प्रकृति के विशेष गुण इनसे बना है, गुरु कृपा से वो बाहर आ सकता है। अगर कोई अच्छा कृपा गुरु मिल गया, जैसे भगवान की कुछ धारणा मिल गई कि भगवान को याद करना है, तो उसका कुछ न कोई कल्याण हो सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से ही परे है, पर क्या कोई इन तीनों गुणों से ही परे है, पारे लक्षण, उसके लक्षण क्या हैं, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, वो प्रकृति के भौतिक गुणों को किस प्रकार लांघता है। जब वो देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित इन तीन गुणों को लांघने से समर्थ होता है, तो वो जन्म, मरण, बुढ़ापा या उसके कष्ट जो होते हैं उनको दूर हो सकते हैं, मुक्त हो सकता है उनसे। अगर किसी के पास सतोगुण आ जाता है तो समझ लो बीमारी, बुढ़ापा या और कष्ट जो होते हैं उनसे वो मुक्त हो जाता है और इस जीवन में अमृत का भोग करता है। अब ये भगवान अर्जुन ने जो पूछा उसका जवाब दिया भगवान जी ने, जो इन तीनों गुणों को भी पार कर जाए, यानी कोई गलत काम ना करे, तो क्या होगा, वो भगवान जी कहते हैं उसको तो कोई कष्ट नहीं होगा। अर्जुन ने भगवान जी से तीनों गुणों से परे हैं, उनके क्या लक्षण हैं, ये सारा कुछ बताया। मैं भगवान जी के उसके लक्षण बताते हैं, यानी आप वो कहते हैं जो ये तीनों गुणों के से परे हैं उनके क्या लक्षण क्या हैं। इसमें भगवान जी उसके लक्षण बताते हैं। पहली बात यह है कि वो प्रकाश, जो प्रकाश, आसक्ति, अटैचमेंट और मोह के मौजूद होने पर भी
घबराता नहीं है, और ना लुप्त हो जाने पर वो उनकी इच्छा करता है। वो आदमी जिसकी कोई चीज़ मोह वाली हो, जिसको वो चाहता है और वो ना मिले, वो लेकिन घबराए नहीं। और अगर फर्ज किया कोई नुकसान हो जाए तो फिर भी उसके पास उसका रोना नहीं, रोना रोए और वो याद ना करे, उसकी परवाह ना करे और एक जैसा रहे। ये उसके लक्षण है। दूसरा लक्षण दिखाते हैं भगवान जी, जो भौतिक गुणों को की अपनी समस्त प्रकृति प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है। भौतिक गुणों की अपनी समस्त प्रतिक्रियाएं, जितने वो काम उसको करने पड़ते हैं दुनियावी, भौतिक का मतलब है दुनियावी, आध्यात्मिक का मतलब है रूहानी यानी धर्म की बातें, और बाकी दुनियावी कामें करने हैं, उनमें भी अगर वो निश्चल रहता है, परवाह नहीं करता, सब भगवान पे छोड़ता है, तो वो उसका लक्षण है ये। तीसरा भी लक्षण बताते हैं, जो दुख और सुख को एक समान मानता है। हर जगह पे यही है, जो दुख और सुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी का ढीला हो, पत्थर हो एवं सोने के टुकड़े बड़े हों, उसको समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल से प्रति सम्मान बना रहता है। तो मतलब ये है, ये वो लक्षण है उसका, जो परवाह नहीं करता क्या है, जिसको कोई सोने का टुकड़ा भी मिल जाए वो उसे वापस करता है। चौथा लक्षण बताते हैं, जो धैर्य है, पसंद तथा बुराई यानी तारीफ और बुराई जो है, प्रशंसा और बुराई, जो प्रशंसा पे खुश नहीं होता, जो बुराई पे जो रोता नहीं है, तो वो भी जो है वो इसका लक्षण है। वो भी हर एक को जो है वो सम्मान से, एक ही समान से देखता है, जो शत्रु और तथा मित्रों के साथ भी समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों में का परित्याग कर दिया। दुनियावी ऐसे जो काम है फालतू वाले, उनको उसने छोड़ रखा है, और ये भी उसका लक्षण है। ऐसे व्यक्ति को प्राकृतिक के गुणों से उत्पत्त कहते हैं, वो ही मेरे दिव्य भाव को प्राप्त करता है। यानी ऐसे व्यक्ति हो जिसके ये लक्षण बताए हैं, भगवान जी कहते हैं ऐसे लक्षण वाला जो है वो मेरे दिव्य भाव को प्राप्त है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा होता है, वो हर हालत में प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। याद देखिए, जो भगवान को याद करता रहता है, वो समझ लो कि वो उसमें एक गुणों की परवाह नहीं करते, चाहे उसके अंदर रजोगुण हो चाहे तमोगुण हो। अगर वो भगवान को याद कर रहा है तो सारे चीज़ें बराबर हो जाती हैं, और ब्राह्मण के लेवल तक पहुंच जाता है। यानी वो ब्राह्मण कहला सकता है जो भगवान को याद करता है, ब्रह्म के पद पर पहुंच जाता है, ब्रह्म के पद पर मुक्ति मिल सकती है उसको। अब भगवान कृष्ण में मैं उनके क्या करता हूँ, देव फैलाव यानी राम नारायण भी शामिल हैं सारे भगवान। कभी कभी कोई राम कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई सारा को जो भी भगवान कृष्ण राम नारायण की भक्ति करता है वो भी इन गुणों को लांघ जाता है। उन गुणों की परवाह नहीं होता बाकी सारे गुण की। हालांकि वो कई है बहुत मुश्किल काम, कहते है बहुत मुश्किल काम, लेकिन विरला ही ऐसा ही हो जाता है, तो ये भी हो सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं ही इस निराकार ब्रह्म आश्रय हूँ, जो अमर्त्य अविनाशी। भगवान कहते हैं ना मेरा जन्म है ना मेरा मरण है, मैं हमेशा जो अविनाशी हूँ, नाश होने वाला भी नहीं, और हमेशा सत्य हूँ। पहले ही बताया था 3 गुण हैं भगवान जी के, सत्य है, और मैं चरम सुख का स्वाभाविक हूँ। ये सारा जितना पाठ है हमारा,
ये यही चीज़ है। 3 गुण जो बताए हुए थे, तीनों गुणों का हाल भी बताया। जिसमें सतोगुण है वो बिल्कुल अच्छा आदमी है, वो यानी उसका धन दौलत भी ठीक है, करेक्टर भी ठीक है, भगवान भी खुश है और वो उसको मुक्ति भी मिल सकती है। अब रजोगुण वाला वापस तो आएगा ही, लेकिन उसे अच्छे लोगों में जगह नहीं मिल सकती, लेकिन उसको बराबर का काम मिलता है। तमोगुण वाला तो बिल्कुल बेकार है। इनको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जानवरों का भी वो मिल जाए, शरीर मिल जाए। अब इसका मैं सार बोलता हूँ। जो खुद तो प्रकृति के गुणों से परे होता है और उसकी इच्छा होती है कि सारे संसार पर राज करे। हाँ, एक बात बता रहे हैं, सारे प्राकृतिक गुणों से दूर है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे फलाना काम नहीं चाहिए, इच्छाएं कम होती हैं, लेकिन वो कहता है संसार में मेरा राज होना चाहिए। इसलिए वो गिर जाता है। भगवान जी कहते हैं इसलिए वो गिर जाता है। चाहे सारे गुण होने चाहिए उसके पास, सब इच्छा खत्म करते हुए कहो, लेकिन ये भी इच्छा है कि मैं सारे संसार पर राज करूं। इसलिए वो गिर जाता है। जब वो और भगवान कृष्ण की शरण में आ जाता है तो उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती। भगवान कृष्ण की इच्छा में आना चाहिए। भगवान की जो है बहुत बड़े सेवा के कदम ये मैंने लिख रखे हैं। यानी भगवान को पाने के लिए याद रखिए, भगवान की जो डिवोशनल सर्विस होती है, कहते हैं मैं बहुत बढ़िया श्रद्धालु हूँ, उसके क्या लक्षण हैं, क्या काम करना चाहिए उसको। तो उसके लिए 9 काम मैंने लिखे हुए हैं। आध्यात्मिक गुरु की सहायता से पहली बात यह है, कुछ ना कोई ज्ञान तो प्राप्त होना चाहिए। जब इंसान पैदा होता है तो ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन माँ बाप से सीखता है और बाकी एक और अच्छा आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो वो ठीक है। भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन का झूठ खाना चाहिए। भगवान को जो चीज़ अर्पित करके रखाते हो, अर्थ के भगवान की मूर्ति के नीचे हलवा रखाते हो, भगवान को चढ़ाते हो, है, तो जब वो ले लेते हैं इसके बाद जो झूठ होता है उसको खाना चाहिए। भगवान के चरण पर चढ़ाए फूलों को सूंघना चाहिए। जब फूल आप चढ़ाते भगवान जी को और वो गिरते हैं, चरण पाँव पे गिरते हैं, या वैसे पाँव उनके पाँव को छुआ दो फूलों को और फिर उनको सूंघो, तो ये भी एक शुभ काम है। वो स्थान देखे जहाँ भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान उन्होंने पहले कहाँ जहाँ लीलाएं की हैं उन स्थानों को देखे। ये सारे लक्षण बता रहा हूँ भगवान को पाने के। भगवान का भिन्न कार्यकलाप और उनके भक्तों के साथ प्रेम और नियम के बारे में पढ़े। जो भगवान के भक्त हैं उनके उन कार्यकलाप हैं, उनके कोई कीर्तन करवा रहे हैं और कोई वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनके नियम को पढ़े और उसके ऊपर अमल करे। 7वां, सदा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर वक्त जपना चाहिए। और 9वां जो है 8वां, भगवान तथा उनके भक्तों के दर्शन और दर्शन वाले दिनों में उपवास रखना चाहिए। या दर्शन वाले दिन है अगर उपवास रखे तो वो अच्छा है। और नामी बात यह है, ऐसा करने से भगवान प्रकृति की गतिविधियों से हैं जो विरक्त हो, जो आदमी जो है विरक्त हो जाएगा। जो प्राणी अपने आप को ब्रह्म ज्योति ब्रह्म बोध के विभिन्न कार्यों में सिद्ध कर सकता है, वो गुणों के विचार से भगवान के बराबर है। यानी फिर गतिविधियाँ उसकी जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए और वो भगवान के बराबर आ जाता है। तो इसमें जो 9 बातें हैं फिर मैं दोहराता हूँ अपनी लैंग्वेज में। पहली बात यह है, भगवान के प्रवचन सुनो, ज्ञान प्राप्त करो। दूसरा, जो सुनते हो उसको दोहराओ।
ये नहीं कि बस वहाँ तो बोल दिया हरे कृष्णा और फिर कभी दोहराया नहीं। तीसरा, उसे याद रखो कि ये भगवान ने क्या कहा था, वहाँ से क्या शिक्षा मिली, उसको याद रखो और उस पर अमल करो। चौथा, फिर पूजा करो, भगवान की पूजा तो करो। पांचवा, फिर प्रार्थना भी करो, भगवान से मांगो, फिर प्रार्थना करो। छठा, फिर सेवा करो। अब सेवा में भगवान जी कहते हैं कि हर एक की सेवा करनी चाहिए। वैसे मैं समझता हूँ कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है सेवा। जो इंसान दूसरे की सेवा करता है वो फल पाता है। भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए, यानी हर वक्त देखो भगवान को सफाई कराओ, उनकी मूर्ति लगाइए, कुछ करे, सेवा कराओ, पानी चढ़वाओ, हर चीज़ भगवान के पर चढ़ाइए या ऑफर करिए। जो चीज़ आप खाते हैं जितना चीज़ें हो सकती हैं भगवान को ऑफर करो। भगवान जी आप भी ले लो। दो रास्ते हैं ऑफर करने के, एक तो यहाँ अंदर हमारा उनका अंश है भगवान जी का, वहीं हाथ रखो। और लेकिन भगवान जी ने बता दिया है कि मैं कहीं भी हो मेरा हाथ वहाँ पहुँच सकता है, चाहे वो अपने लोगों में बैठे हुए हैं और वहाँ से ही अपना हाथ लगाएंगे तो आपका यहाँ से ऑफर को ले सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। सेवा करने में एक चीज़ और बताते हैं भगवान जी कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं कोई ऐसे सेवा करने का, दान करने का, या धर्म पे लगाने का, या मंदिर बनवाने का, तो फिर ऐसे कर लो, देश की सेवा करो, लोगों की सेवा करो। तो वो भी सेवा है, वो मेरी सेवा है। तो ये आज का जो अध्याय है वो समाप्त होता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत।